ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सभी भक्तजनों को षष्ठीला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। षष्ठीला एकादशी के दिन षष्ठीला एकादशी व्रत कथा अवश्य करना चाहिए और कथा अवश्य सुनना चाहिए और साथ ही दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इससे हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है और एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही धन संपत्ति यश वैभव की वृद्धि होती है। यदि आप कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, द्रव्य दान, वस्त्र दान इत्यादि देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन पे पर भेज सकते हैं। तो आइए सुनते हैं षष्ठीला एकादशी व्रत कथा। षष्ठीला एकादशी व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपया करके अन्य एकादशियों का महात्म्य भी सुनाने की अनुकंपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार दालभय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या जैसे महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। क्रोध, लोभ, मोह और अज्ञानवश वे ऐसे पाप कर बैठते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह मैंने क्या कर दिया। तो हे महामुनि, ऐसे पापी मनुष्य को नरक से बचाने का क्या उपाय है? ऐसा कौन सा दान या व्रत है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से मुक्ति मिल सके? तो भालवय ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि बोले कि हे मुनिवर, आपने अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है जिससे संसार के मनुष्यों का कल्याण होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा, माघ मास में मनुष्य को स्नान द्वारा शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को भेष वंश में रखना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ और मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार का त्याग करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उपले बनाकर उनमें 108 बार हवन करना चाहिए। जब मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब पुंदाई नियमों का पालन करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्मों के बाद देवादिदेव भगवान श्री हरि का पूजन, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें और रात्रि में जागरण और हवन करें और द्वादशी के दिन धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री हरि को पेठा, नारियल, सीताफल अथवा सुपारी सहित अर्घ अवश्य देना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करें कि हे जगदीश्वर, आप शरणोगतों के रक्षक हैं, संसार में डूबे हुए जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गौदान भी करें। मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्गलोक में वास करता है। तिल स्नान, तिल उबटन, तिल हवन, तिल भोजन और तिल दान और तिल का प्रयोग, इन 6 रूपों का षष्ठीला कहा गया है। इनसे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं तुम्हें षष्ठीला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, षष्ठीला एकादशी के व्रत का क्या फल है? कृपया कर उसका महात्म्य मुझे बताएं। तो भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद,
मैं तुम्हें एक सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास करती थी। एक बार उसने पूरे मास उपवास किया, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। वह बुद्धिमानी थी, परंतु उसने कभी देवता या ब्राह्मणों को अन्न का दान नहीं किया। मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी ने तप से शरीर तो शुद्ध कर लिया है, किंतु अन्न दान के बिना जीव की तृप्ति संभव नहीं है। यह सोचकर मैं स्वयं भिक्षु का वेश धारण कर उसके पास गया और अन्न की याचना की, तो उस ब्राह्मणी ने मुझे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी स्वर्ग पहुंची। उस पिंड के प्रभाव से उसे एक आमवृक्ष सहित घर मिला, परंतु वह घर धन धान से रिक्त था। वह व्याकुल होकर मेरे पास आई। मैंने उसे षष्ठीला एकादशी का व्रत का विधान बताया। उसने विधि पूर्वक षष्ठीला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान से भर गया। तो हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक षष्ठीला एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर की रोगा पीड़ा समाप्त होती है और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक 11 माता की का पावन कथा। एकादशी के दिन एकादशी माता का कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी माता की कथा के अनुसार एक समय की बात है। सतयुग में चक्रवर्ती राजा वैभवसुत मनु राज करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा मनु ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके। तो महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। इस संसार के समस्त पापों का नाश करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय व्रत एकादशी व्रत है। इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान श्री हरि की शक्ति से हुई है। अब मैं तुम्हें इसकी उत्पत्ति की पावन कथा सुनाता हूँ। तो वशिष्ठ जी बोले, सतयुग में एक अत्यंत भयंकर दैत्य हुआ करता था, जिसका नाम था मोर। उसने अपने बल से इंद्र सहित समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और उन्हें उनके पदों से हटा दिया। तब सभी देवता दुखी होकर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तो इंद्र ने प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित होकर मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। राक्षसों के भय से हम अत्यंत कष्ट में हैं। कृपया हमें इस संकट से मुक्त कराने का उपाय बताइए। तो भगवान शिव बोले कि हे देवेंद्र, तुम सब भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाओ। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तो महादेव की आज्ञा से इंद्र सहित सभी देवता क्षीरसागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। तो देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी शरण में है। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, आप ही हमारे रक्षक हैं। तो भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने तुमको सबको पराजित कर दिया है? संपूर्ण वृत्तांत विस्तार से बताओ। तो इंद्र भगवान ने कहा, हे प्रभु, ब्राह्मण वंश में उत्पन्न नारी जंगम नामक असुर के पुत्र मूर है। वह चंद्रवती नगरी में रहता है। उसने देवलोक और मृत्युलोक दोनों पर अधिकार कर लिया है। उसने असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण आदि के पदों पर बैठा दिया है। तो भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तो भगवान विष्णु के साथ चंद्रवती नगरी पहुँचे। मूढ़ दैत्य भी अपने राक्षसों सहित युद्ध भूमि में आ गया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता भयभीत होकर पीछे हट गए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध में उतरे। उन्होंने चक्र और गदा से असंख्य दैत्यों का संहार किया,
किंतु मूर पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं हो रहा था। 1000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, परंतु मूर पर विजय ना मिली। अंततः भगवान विष्णु विश्राम हेतु बद्रिका आश्रम के पास हिमवती गुफा में प्रवेश कर गए। तब भगवान निद्रा में थे, तभी मूर उन्हें मारने दौड़ा। उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत तेजस्विनी दिव्य प्रकट हुई। उन्होंने केवल अपनी दिव्य दृष्टि से ही मूर दैत्य को भस्म कर दिया। तो भगवान विष्णु जागे और देवी से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? तो देवी बोली, प्रभु, मैं आपकी योगमाया हूँ। आपकी निंद्रा के समय मैंने मूर का संहार किया। तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम समस्त पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और मेरे भक्तों को प्रिय बनाओगे। तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तो भगवान विष्णु बोले कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करेगा, वह 1000 यज्ञों का समान पुण्य फल प्राप्त करेगा। तो यह व्रत शरीर, मन, वाणी और कर्म सभी को पवित्र करता है। एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और समस्त दुखों का नाश करने वाली है। इसलिए हर मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो ये थी षष्टिला एकादशी व्रत कथा। आप सभी भक्तजनों को सुनकर जरूर पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब मिलते हैं अगले कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।